ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345-826-4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, में कामरान मेमन भवानी, आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल। सो क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीलॉग में हम बात करेंगे कि इस खबर के बाद मार्केट में पहला झटका, इसके ऊपर हम बात करेंगे। कल के वीलॉग के अंदर हमने आपको बताया था कि देखिए मार्केट 66,100 का लेवल क्रॉस नहीं कर पा रही है, और मार्केट इस लेवल को नहीं क्रॉस कर पा रही तो हमें कॉशियस अप्रोच रखने की जरूरत है, प्रॉफिट टेकिंग करने की जरूरत है। आज हमने यही देखा कि मार्केट में यानी कि तकरीबन लगभग देखा जाए तो 1090 पॉइंट का मार्केट में गिरावट हुई है, और 64,664 का मार्केट ने लो बनाया। स्टार्टिंग में 100 पॉइंट प्लस भी गई थी, लेकिन मार्केट ज्यादा देर रुक नहीं सकी थी। 64,801 के करीब क्लोज रही है मार्केट, 953 पॉइंट माइनस के साथ। आज अच्छे खासे पॉइंट्स मार्केट ने डाल दिए, मार्केट ने निकाल दिए। और सेकंड नंबर पे अगर देखा जाए तो 321 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए, जो कि कल के वॉल्यूम से कम थे। कल 546 मिलियन के वॉल्यूम से, यानी कि वॉल्यूम्स में भी कमी हुई। इसके साथ साथ अगर हम टॉप वॉल्यूम लीडर, गेनर्स, डिक्लाइनर देखें तो आपके सामने है। इसके साथ ही अगर सेक्टर वाइज देखा जाए तो आज कोई भी सेक्टर ऐसा नहीं था जो मार्केट को सपोर्ट करता या मार्केट की तरफ पॉजिटिव यानी परफॉर्म करते हुए नजर आता। आज हमने देखा तमाम सेक्टर्स के अंदर एक ब्लड बात रहा, जिसमें ऑयल एंड गैस सेक्टर सर फहरिस्त रहा, इन्वेस्टमेंट बैंक, सीमेंट सेक्टर, टेक्नोलॉजी, रिफाइनरी, तमाम सेक्टर्स में एक नेगेटिविटी रही। वजह क्या थी कि मार्केट इस तरह हमने मार्केट के अंदर एक गिरावट देखी। और मार्केट के अंदर क्योंकि देखिए टेक्निकली तो मार्केट के अंदर एक करेक्शन जनरेट हो रही थी। 59,000 से मार्केट चली थी और 66,000 के पास आके मार्केट रुक गई थी। तकरीबन ऑलमोस्ट 7,000 पॉइंट का इजाफा हुआ था, 7,000 पॉइंट का इजाफा था। और इसके हिसाब से मार्केट आपकी थक गई थी, मार्केट रुक गई थी, मार्केट नए पॉइंट्स दिखाने के लिए तैयार नहीं थी। 2 दिन में जो पॉइंट्स में आपको इजाफा भी नजर आ रहा था, उसमें प्राइस में बहुत ज्यादा इजाफा हो रहा था, जबकि इंडेक्स में इतना इजाफा नहीं था। इंडेक्स बदस्तूर एक आध दिन 2 दिन में माइनस ही हो रहा था। खबर ये लगी मार्केट में टेक्निकल ग्राफ ओवरबॉट भी थे, जिसके बाद हमने देखा खबर ये लगी कि पाकिस्तान के लिए आईएमएफ प्रोग्राम नागुज़ीर वजीर खजाना की स्टेटमेंट मार्केट के अंदर जो करेक्शन थी उसको हवा लगी, और फिर हमने देखा कि करेक्शन कंटिन्यू। फिर साथ साथ ये भी बताया कि मुज़ाकरात रवा हफ्ते शुरू होंगे, और माली साल 2024 एक मुश्किल साल होगा। आईएमएफ का प्रोग्राम में जाना यानी नागुज़ीर रवा हफ्ते मुज़ाकरात यानी शुरू होंगे, और पाकिस्तान के लिए आईएमएफ का प्रोग्राम यानी कि ये जो प्रोग्राम होगा वो सख्त होगा, इस तरह की बातें की, जिसकी वजह से हमने देखा कि एक प्रेशर जनरेट हुआ। और फिर जो स्टॉक्स 40 रुपए इजाफा हुआ था, जिनमें 30 रुपए इजाफा था, जिनमें 100 रुपए का इजाफा था, बहुत सारे स्टॉक्स जो ओवरबॉट भी हो गए थे, उनमें फिर प्रॉफिट टेकिंग एक नजर आई। इसके साथ ही अगर कुछ खबरों के ऊपर नजर डालें तो इसके साथ पाकिस्तान के जो न्यू फाइनेंस मिनिस्टर है, इसको ब्लूमबर्ग और देखा जाए तो मुख्तलिफ यानी कि इसको जेपी मॉर्गन वगैरह यानी कि पॉजिटिव ले रहे हैं कि जो औरंगजेब हैं वो बेहतर है। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो कल कुछ हमने रेजिस्टेंस लेवल भी दिए थे, जिनके टारगेट बता दिए कि रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक होंगे तो तेजी करेंगे, अदरवाइज करेक्शन आ सकती है, क्योंकि आपके सामने है। इसके अलावा आईएमएफ मिशन जो है वो 14 मार्च से स्टार्ट होगा, और गोल्ड प्राइस में डिक्लाइन हुआ है थोड़ा सा, 2,30,100 के पास ट्रेड कर रहे हैं। जबकि टेक्सटाइल के अंदर अगर हम देखें तो 58% प्रॉफिट जंप कर गए हैं, तो ये पॉजिटिव यानी खबर है। इसके अलावा मॉनेटरी पॉलिसी में रेट अनचेंज रहने के चांसेस इस बार भी हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन के हवाले से अब तक कोई बेहतर रिजल्ट हमारे सामने नहीं है, लेकिन पॉसिबल है कि कोई यानी कि जैसे थोड़े से इन्फ्लेशन कम होते हैं तो कोई सरप्राइज मूव आ सकती है। इसके साथ ही जो ओवरऑल अगर हम देखें तो बाकी भी कुछ खबरें यानी मार्केट की थी जो कि बेहतर चल रही थी। इंटरनेशनल मार्केट में इस क्रूड ऑयल आपका ट्रेड कर रहा है, तकरीबन अगर देखा जाए तो $78.41 के पास ट्रेड कर रहा है। क्रूड ऑयल भी 80 का लेवल ब्रेक नहीं कर पा रहा है, 80 का लेवल ब्रेक करेगा तो तेजी है, अदरवाइज 78 से लेकर 75 तक मूव कर सकता है। गोल्ड सिल्वर ओवरबोट है, गोल्ड चल रहा है 2181 यानी 2181। अगर ये 2170 से लेके 2140 तक यानी मूव कर सकता है। इसके अलावा सिल्वर अगर हम देखें तो 2450 से लेके 2350 तक डाउन साइड की तरफ जा सकता है, डॉलर इंडेक्स में इजाफा हो सकता है। तो गोल्ड सिल्वर आपका हायर पे जाए, सेल ऑन स्ट्रेंथ के ऊपर रहे, और डॉलर इंडेक्स बढ़ सकता है। रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल की बात की जाए तो देखिए रेजिस्टेंस लेवल में 65,270 हमारा रेजिस्टेंस लेवल होगा, 64,401 हमारा सपोर्ट लेवल है। मार्केट जो कल तक 3 ग्राफ के हिसाब से यानी वीक, मंथ और साल के हिसाब से
ओवरबोट थी। आज मार्केट ने ओवरसोल्ड की पोजीशन पर आ चुकी है, वीक के हिसाब से 606 पॉइंट ओवरसोल्ड है। जबकि अगर हम देखें तो जो साल के हिसाब से 13,000 पॉइंट थी, वहां आपको बार बार यही बताया जा रहा था कि ये ओवर पॉइंट से इसमें एडजस्टमेंट आ सकती है। 1000 पॉइंट की एडजस्टमेंट आई है, तकरीबन 12,185 रह गई है। और जबकि मंथ में भी 3700 पॉइंट से 2800 पॉइंट मार्केट ने अपने आपको करेक्ट किया। अच्छा, अब बात करते हैं मार्केट के चार्ट के हवाले से कि अब मार्केट ने मूव किस तरह से करनी है। देखिए, जब मार्केट बढ़ रही थी आपके 66,000 के करीब थी और मुसलसल थी, तो मुख्तलिफ ग्रुप के अंदर मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे 67,000 70,000 की बातें कर रहे थे। उस वक्त वो ये नहीं कह रहे थे कि भाई आप बाइंग स्टॉप कर दें और सिर्फ प्रॉफिट टेकिंग के ऊपर तवज्जो दें। हम यही कह रहे थे मुसलसल। अगर आप देखें हमारे मुख्तलिफ वीलॉग, तो हम मुसलसल एक ही बात आपको नोट कर रहे थे, रोजाना एक चार्ट आपको दिखा रहे थे कि 66,150 से जब तक ऊपर क्लोजिंग ना आए आप न्यू बाइंग की तरफ ना जाए। और खास करके लिवरेज एंड फ्यूचर वालों को हम ये तलकीन कर रहे थे कि अपना जो एक्सपोजर है वो कम से कम रखें कि बाद में पछताना ना पड़े। आज हमने ये देखा कि मार्केट ने अच्छी खासी गिरावट दी और अच्छा खासा जैसे कि मार्केट नीचे आई। ओवरऑल ग्राफ आपके सामने है और जिसमें ये वाजह है कि 66,100 का लेवल ब्रेक नहीं हुआ। मार्केट में जो दो सपोर्ट लेवल बताई गई थी कि 65,300 और 65,100 का लेवल मार्केट टेस्ट कर सकती है, लेकिन अगर ये लेवल ब्रेक करेगी तो मजीद डाउन जाएगी। हमने देखा कि 65,100 का लेवल जब ब्रेक हुआ तो 64,600 के करीब, जो कि सपोर्ट के करीब करीब थी, मार्केट वहां से बाउंस बैक हुई और 64,801 के करीब क्लोज रही है। लेकिन अब जो अगर हम देखें तो इस वक्त भी मार्केट के पास जो सपोर्ट आ रही है वो 64,400 यानी कि पहली सपोर्ट है, और सेकंड सपोर्ट आ रही है 63,400। इसी तरीके से मार्केट का जो रेजिस्टेंस लेवल जो बनेगा वो 65,100 का पहला लेवल होगा और 65,300 मार्केट का दूसरा लेवल, जबकि तीसरा लेवल बनेगा 66,100 का लेवल। इस वक्त मार्केट आपकी नो डाउट यानी कि शॉर्ट ग्राफ के लिहाज से ओवरसोल्ड है। मार्केट के अंदर एक अच्छी खासी गिरावट हुई है 1000 पॉइंट की, और कल के दिन भी ये एक्सपेक्टेड है कि अगर मार्केट इस करेक्शन को कंटिन्यू करती है 200-500 पॉइंट स्टार्टिंग में या 600 पॉइंट माइनस हो जाती है, तो मार्केट के बाउंस बैक होने के चांसेस मैक्सिमम होंगे। क्योंकि मार्केट में इस वक्त भी अगर हम देखें वैल्यूज मार्केट के अंदर हैं। इस सेकंड नंबर पे अगर देखा जाए तो बहुत सारे ग्रुप के अंदर अब डराया जा रहा है कि भाई 65,000 का लेवल टूट गया है तो मार्केट अब यहाँ से नीचे 60,000 या मुख्तलिफ बातें की जा रही है। तो इससे खौफ में ना आए, क्योंकि इनके बेसिकली अगर देखा जाए तो अंदाजे होते हैं, रॉन्ग अंदाजे होते हैं, क्योंकि कोई मतलब टेक्निकल कोई क्लैरिटी नहीं होती है। आपको एक लेवल दिखाया जा रहा है 64,400, जैसे कि मार्केट का ये एक अच्छा सपोर्ट है, और सेकंड सपोर्ट जो नजर आ रहा है वो 63,400 है। अगर 64,400 का लेवल ब्रेक होता है तो, अदरवाइज मार्केट जो हायर साइड से गिरी है तो मार्केट ने 1000 पॉइंट तक की लगभग करेक्शन की है, 1200 से 1300 पॉइंट की करेक्शन की है मार्केट ने, और इंशाल्लाह एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट आपकी रिबाउंड कर जाएगी। अगर आप प्रॉफिट टेकिंग नहीं कर पाए तो घबराने वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर आपको पैशन लेवल रखना होगा। हायर साइड पे जब मार्केट होती है तब हम आपको ये कहते हैं कि अब डरना सीखिए, मार्केट के अंदर प्रॉफिट करना सीखिए, वहां डर और खौफ होना चाहिए। नीचे के लेवल पे डरना और खौफ में आना अच्छी बात नहीं है। तो ओवरऑल मार्केट इस वक्त अगर हम देखें तो शॉर्ट ग्राफ के लिहाज से ओवरसोल्ड है, और इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है कल अगर मार्केट थोड़ा सा डिप पर जाती है तो शॉर्ट रिकवरी जनरेट हो सकती है, जिससे आपको एक बार फिर दोबारा हाई सेट का मौका मिल सकता है। जैसे मार्केट 65,600 और 800 का लेवल मेंटेन करेगी, मार्केट एक नए लेवल के लिए फिर स्टार्ट होगी, फिर मार्केट रिकवरी की तरफ आएगी। बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे जो अभी परफॉर्म नहीं कर पाए, जिसमें आपका ऑयल सेक्टर से परफॉर्म कर सकता है, ओवरसोल्ड पोजीशन के ऊपर है। अच्छा, सेकंड नंबर पे अगर देखा जाए तो सीमेंट सेक्टर्स आपकी चल सकती हैं। इसके साथ ही अगर अदर सेक्टर्स में भी देखें, ऑटो में थोड़ी सी करेक्शन होने के बाद रिबाउंड कर सकती है, तो घबराने वाली बात नहीं है। होल्ड, अगर अपने चीजों को होल्ड रखें, इस लेवल पर अब पैनिक होकर सेल करने की जरूरत नहीं है। मार्केट थोड़ा प्रेशर दे, थोड़ा सा बर्दाश्त करें, फिर आपको मौका मिलेगा हाई सेट का। हाई सेट पे फिर आप हाई सेट पे कोशिश कीजिएगा, स्लोली ग्रेजुअली प्रॉफिटिंग कीजिएगा। स्पेशल ग्रुप में टाइमली इन चीजों को हाईलाइट किया जा रहा होता है, बताया जा रहा होता है। स्पेशल ग्रुप से जुड़ने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं यानी मेरी टीम को, मेरी टीम आपको स्पेशल ग्रुप में ऐड करेगी। मेरी तरफ से आप सबको रमजान का पहला रोजा मुबारक, और इंशाल्लाह आइंदा भी जो रमजान के रोजे वो आपके लिए बेहतर हो, और खूब इबादत करें और रमजान का महीना बहुत अच्छी तरीके से गुजारें। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावनी, अल्लाह हाफिज़।